मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे हर वीडियो में मुझे सपोर्ट करते हैं और इन एक्सीडेंट्स के न्यूज़ को आगे तक ले जाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल पर या फेसबुक पेज पर शेयर करें। 2-3 दिनों पहले मुझे फेसबुक के एक पेज पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के एक्सीडेंट के कुछ फोटोज मिले थे। इन फोटोज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कार का बैक साइड एक पिलर में घुसा हुआ है। इस एक्सीडेंट की कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं है क्योंकि इसको शेयर करने वाले ने पोस्ट में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं किया था। लेकिन फिर भी इन फोटोज को देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। देखकर ऐसा लग रहा है कि कार को बैक करते समय ये एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि बैक साइड को छोड़कर इसमें कहीं से भी कोई डैमेज नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कार तेज रफ्तार में अनकंट्रोल होकर स्किड हो गई हो और पूरी घूमकर इस पिलर से लड़ गई हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो रोड पर टायर के निशान पड़े होते। जो भी हुआ हो, पिलर से लड़ने के बाद गाड़ी का बैक साइड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मान लीजिए कि ये कार रिवर्स गियर में लड़ी है तो नॉर्मली इन कारों की स्पीड रिवर्स गियर में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती होंगी। इससे ज्यादा स्पीड में तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्स बैक हो सकती हैं। इतने ही स्पीड में गाड़ी का क्या हाल हो गया आप देख सकते हैं। लड़ने से पहले ये डिजायर थी लेकिन लड़ने के बाद ये स्विफ्ट बन गई। इनफैक्ट स्विफ्ट भी इससे बड़ी होती है। कोलिजन का इम्पैक्ट कार के फ्रंट सीट तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर कोई पीछे बैठा रहा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हैं। मैंने अभी तक अपने वीडियोस में इन कार्स के आगे, पीछे और साइड 3 तरफ के एक्सीडेंट्स दिखाए हैं और इन तीनों ही तरफ से लड़ने के बाद इस कंपनी की सारी गाड़ियों की एक ही हालत हुई है। अब आप ही बताइए कि इस कंपनी के बिल्ड क्वालिटी की बुराई करना क्या गलत है। इनकी कार से ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में भी लोगों को मेजर इंजरीज आ जाती हैं या उनकी जान चली जाती है, तो हम बड़े एक्सीडेंट में इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट की न्यूज पर। राजस्थान से मिस्टर निर्मल कपाड़िया जी ने मुझे मेल किया है और कुछ दिन पहले ही हुए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। ये एक्सीडेंट चूरू राजगढ़ NH52 पर काफी तेज रफ्तार में हुआ है। सर ने बताया कि इनोवा क्रिस्टा से 5 लोग NH52 से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से उनके कार के सामने एक गाय आ गई, जिसके बाद ड्राइवर ने उस पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया। कंट्रोल खोने के तुरंत बाद ही कार पलट गई और 3 से 4 बार रोल होते हुए लगभग 50 मीटर तक घिसते हुए चली गई। कार की फोटोज को देखकर लग रहा है कि वाकई में ये एक्सीडेंट काफी तेज रफ्तार में हुआ होगा। रोल होने के बाद इनोवा का दोनों साइड और टॉप बुरी तरह से डैमेज हो गया। फ्रंट से किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़ने की वजह से कार की एयरबैग्स नहीं खुले, लेकिन फिर भी इस बड़े एक्सीडेंट में इनोवा में बैठे 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही माइनर इंजरीज के साथ कार से बाहर आ गए। टोयोटा कार्स की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतरीन होती है ये आपको पता ही होगा, लेकिन किस हद तक इनकी कार्स अपने पैसेंजर्स को सेफ रखती हैं वो इस एक्सीडेंट में साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो इस प्राइस रेंज में इतनी लग्जूरियस 7 सीटर कार पूरे इंडिया में नहीं है। आप चाहे 2005 मॉडल वाली इनोवा में बैठें या फिर 2020 वाले क्रिस्टा में बैठें, दोनों ही मॉडल्स में आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।